बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज अपन यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका एक वाक्य में उत्तर। सन 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी? तो देखिए वो क्रांति का नाम था साम्यवादी। साम्यवादी क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? साम्यवादी क्रांति थी। और दूसरा जो है यहाँ पर अपन देखते हैं, तो दूसरा जो है हमारा क्या कह रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से इसे, कि BWC का पूरा नाम क्या है? तो BWC का पूरा नाम है जैविक हथियार सम्मेलन। ठीक है, और इसको इंग्लिश में अलग कहते हैं। तो जैविक हथियार सम्मेलन हो गया है। और ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण लिखना है, तो एक कारण इसका है कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण, जो ग्रीन हाउस गैस है ना, उनके कारण भी हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा। चौथा है यहाँ पर हमारा, चौथा तो हो गया है। अच्छा, वैश्वीकरण का कोई एक परिणाम लिखना है, तो परिणाम ये है वैश्वीकरण का यहाँ पर कि भारत में साक्षरता दर में वृद्धि है। वैश्वीकरण से साक्षरता दर में वृद्धि हुई। किसमें वृद्धि हुई? साक्षरता दर में वृद्धि हुई। तो देखो चार ऑप्शन हो चुके हैं। पहला में क्या था हमारा? साम्यवादी। दूसरे के अंतर्गत आपका हो गया यहाँ पर जैविक हथियार सम्मेलन। तीसरे के अंतर्गत हमारा हो गया यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण। और चौथा है हमारा यहाँ पर, ठीक है, चौथा हो जाएगा भारत में साक्षरता दर में वृद्धि के कारण। ठीक है भैया। पांचवा है वर्ष 2000 में बने 3 राज्य। ठीक है, वर्ष 2000 में बने 3 राज्यों के नाम बताने हैं। तो देखो 3 राज्य है, असम, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, असम, मणिपुर और मेघालय। ठीक है भैया। यहाँ पर हो जाएगा गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है कि किसी भी देश का किसी भी सैन्य गुट से अलग रहना। किसी भी देश का किसी भी सैन्य गुट से अलग रहना हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांसी राम थे। ठीक है भैया, यहाँ पर हो गया इतना, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। ठीक है भैया, यहाँ पर हो चुका है। अब है हमारे यहाँ सही विकल्प है सोवियत जो संघ है। ठीक है, सोवियत संघ में गणराज्य। ठीक है, गणराज्य, हाँ, गणराज्य की जो संख्या है वो कितनी है? तो सोवियत संघ में गणराज्य की जो संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया राइट 15। ठीक है भैया। सिलोन किस देश को कहा जाता था? तो सिलोन जो है वो सिलोन श्रीलंका को का आंसर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, सिलोन जो है, हाँ, सिलोन श्रीलंका को कहा जाता था। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो गया इतना। इसके बाद में अपना है UNEP का पूरा नाम। तो UNEP का जो पूरा नाम है वो क्या है हमारा? संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। मंडल आयोग किनसे संबंधित है? तो मंडल आयोग है अन्य पिछड़ा वर्ग से। हो गया भैया। यदि हम बात करें आगे, तो यहाँ से देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 15 हो गया है। दूसरे में आपका श्रीलंका है। तीसरे के अंतर्गत हमारा देख सकते हैं आप सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया है। चौथे के अंतर्गत आपका यहाँ पर इसका पहला, और यहाँ से हमारा क्या है? इंदिरा गांधी। और यहाँ से आ जाएगा आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब है आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों को देखते हैं यहां से। पहला है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना वर्ष में हुई? तो 1994 में हुई थी। 1994 में हुई। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है? तो स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी ढांचे पर बल दिया गया। किस पर? भारी और बुनियादी ढांचे पर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, गुट निरपेक्ष का आंदोलन का पहला जो सम्मेलन है वो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानव सुरक्षा या वैश्वीकरण सुरक्षा, ठीक है, वैश्वीकरण सुरक्षा कहा गया है। चलिए, इसके बाद में ये हो गया आपका सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहेंगे मानव सुरक्षा। क्या कहेंगे भैया? मानव सुरक्षा। ठीक है, या वैश्वीकरण सुरक्षा कहा जाता है।
और यूरोपीय यूनियन से संबंधित मुद्रा यूरो है। क्या है? यूरो। ठीक है भैया, हो गया इतना। इसके बाद में है सत्य असत्य की बात करें अपन, तो देखो बाबू, पहला जो है यहाँ पर सीधा सा सत्य है, दूसरा भी आपका सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य है, चौथा असत्य केवल, पांचवा और छठा दोनों सत्य है। देखो भैया ध्यान से देख लेना है। हो गया इतना, और ये हो गया इतना यहाँ पर। अब जोड़ी की हम देखो, सही जोड़ी में कुछ नहीं है। पहला का अशोक थेरेपी का बनता 1990। भारतीय क्रांति दल का जो गठन है उसका चौधरी चरण सिंह आजाद। अप्रवासी की हम बात करें, जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ता है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मददगार। पांचवा जो है वो उसमें 2005 आ जाएगा। समाजवादी जो नेता है वो राम मनोहर लोहिया, और अहिंसा और सत्याग्रह का काम में महात्मा गांधी से मिलाना जाए। हो गया भैया, इस तरीके के क्वेश्चन थे ये आपके। बढ़िया से मैंने तो पूरा बताया नहीं कि कोशिश की, तैयारी भी कराई आपकी। ठीक है भैया, सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए, इस तरह से गया पेपर, जरूर कमेंट करके बताइएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुछ इस तरह का था ये। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।